देख रहे जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हमारे खास शो सियासत की बात को लेकर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव ने क्या सियासत का बाजार सजा दिया है? अगर ऐसा है तो फिर कौन बिक रहा है और कौन खरीदार है, ये जानना जरूरी है। इन सवालों पर जी संगम करेगा एक बड़ा खुलासा। साथ ही हम दिल्ली के दंगल की बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर दिल्ली के चुनाव में मोदी का दांव क्या लगा है, ये मोदी के लिए इतना अहम क्यों है। इन सबके साथ काशी के विकास का सीक्रेट प्लान, इस पर चर्चा होगी। इसी के जरिए काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव एक बार फिर यूटर्न की खबरें। इन तमाम खबरों का सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर वासेंद्र मिश्र। वासेंद्र जी, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात का आज का सिलसिला। तो बुलेटिन की शुरुआत उस राज्य की खबर के साथ जिसकी जमीन सियासी तौर पर काफी उपजाऊ मानी जाती है। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। यहाँ विधान परिषद का चुनाव रोमांचक दौर में कह सकते हैं पहुंच गया है। अब खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें, इसके दूसरे उम्मीदवार के ऐलान के बाद जहां चुनाव तय हो गया है, तो वहीं पाला बदलने के डर ने कई दलों की नींद उड़ा दी है। खबर यह भी कि सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की, उसको लेकर अपने विधायकों को ये व्हिप जारी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बीच जी संगम करने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जो बीएसपी नेताओं की नींद उड़ा सकता है। खबर यह की है कि बीएसपी के बागी सांसद जुगुल किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। पहली मुलाकात 11 जनवरी को लखनऊ में, वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई है। अब दूसरी मुलाकात का लेखा जोखा यह है कि 12 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ ये मुलाकात हुई थी, जिसका उत्तर प्रदेश की सियासत में खासा दखल है। इन मुलाकात के मायने इस तरह भी हम समझ सकते हैं क्योंकि जुगुल किशोर ने पहले ही अपने साथ कई बीएसपी विधायकों के होने का दावा किया था। उनका कहना था कि उनके घर में मीटिंग हो रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इन दोनों ही मुलाकात में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और विधान परिषद चुनाव पर बड़ी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो खिचड़ी पक रही है, वो आने वाले दिनों में कई दलों के लिए कह सकते हैं मुश्किलें भी पैदा कर सकती हैं, नए राजनीतिक समीकरण के संकेत भी दे सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिसे उतारा है, यानी कि नाम आपको बता देते हैं, दयाशंकर सिंह, ये अपनी जीत को लेकर अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है। सुनिए दयाशंकर क्या कह रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व ने, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो अतिरिक्त वोट है उस पर हमको लड़ाया है और परिणाम तो 23 तारीख को आपको पता चलेगा कि क्या रहेगा। बिना उम्मीद के हम पर्चा थोड़ी दाखिल किए हैं, उम्मीद कुछ है तभी तो पर्चा दाखिल किए हैं। बीजेपी का दावा सुन लिया, अब बीएसपी विधायकों के पास चलते हैं। बीएसपी विधायकों के साथ होने का दावा करने वाले जुगुल किशोर के दावों की पड़ताल करने के लिए हम आपको बीएसपी के विधायक बाला अवस्थी का एक बहुत पुराना बयान सुनाने जा रहे हैं। ये खुलकर जुगुल किशोर के समर्थन में आए हैं। बाला अवस्थी का बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है। 2007 में जो प्रदेश की जो है सरकार बनी थी, उसमें सर्वाधिक वोटों से जीत करके जो है हम पहुंचे थे। पैसा न दे पाने के कारण डिमांड हुई थी, पैसा न दे पाने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए थे। तो ये तो निश्चित रूप से जो है वो उन्होंने जो कहा उसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने सही कहा है। ये जो है ये कैसे जो है जब तक ये रहेगा तब तक जो है न पार्टी रहेगी और न ये न मिशन रहेगा और न कोई रहेगा। और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ हैं और चैनल के एडिटर वासेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। वाचन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है, कुल मिलाकर ये पूरी तरीके से विधान परिषद जो चुनाव है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कौन सा दल कितने बड़े सियासी फायदे में आपको दिख रहा है और कौन किसको तोड़ेगा? निहारिका, उत्तर प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत तब हुई थी जब आया राम गया राम की राजनीति का दौर चला
और दशकों तक वह सिलसिला जारी रहा। काफी जद्दोजहद के बाद जब इसकी पराकाष्ठा हो गई तो उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने एक आम राय बनाई और उस समय इलेक्शन कमीशन भी बीच में इंटरवीन किया और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव करके राज्यसभा के चुनाव में सीक्रेट वोटिंग को बंद कर दिया गया और कहा गया कि अब ओपन बैलेट के जरिए मतदान की व्यवस्था की गई विधायकों को। उसके बाद कुछ साल तक यह हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में बंद रहा। लेकिन इस बार जिस तरह के माहौल दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इन तीनों पार्टियों ने जिस तरह से अपने संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा किया है, उसको देखते हुए लगता है कि ये तीनों दल कोशिश करेंगे कि आखिर समय तक कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं उनको तोड़ के अपने पाले में लाया जाए। अब ये देखना है कि कौन सा दल सबसे ज्यादा वल्नरेबल है या टूटने की हालात में है और किसके साथ जाने को तैयार है। नहीं, कौन वल्नरेबल है आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि बीएसपी की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है और बीएसपी के लोगों को लगता है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें बीएसपी की हालात जो है, मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए उसकी राजनीतिक ताकत और कमजोर होगी। एक के बाद एक दो चुनाव में जिस तरह से बीएसपी की को शिकस्त मिली है, पहले विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद अभी हाल में हुए 7 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में, तो उसको देखते हुए लगता है कि बीएसपी का जनाधार काफी कम हुआ है, सिकुड़ रहा है और राजनीति में जो लोग भी हैं वे खिसकते जनाधार वाली पार्टी के साथ या खिसकते जनाधार वाले नेता के साथ रहना कभी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, अवनीश के पास चलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। अवनीश, हमें ये बताइए कि कौन किसके पास जा रहा है और कौन किससे बचने की कोशिश कर रहा है? राजधानी में किस तरीके की दिलचस्प सक्रियता है विधान परिषद चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत ज्यादा गहमा गहमी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश का, उसकी ओर से बीएसपी मुख्य विपक्षी दल है उसकी ओर से, और अब बीजेपी की तरफ से भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिए जाने के बाद लगभग अभी तय हो गया है कि विधान परिषद के इन चुनाव में मतदान होगा और उसी के माध्यम से जो है उम्मीदवार तय किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि किन दलों से लोग जो है समर्थन के लिए बाहर आएंगे और न सिर्फ समर्थन के लिए दूसरे दलों से बल्कि जो द्वितीय वरीयता का जो मत होगा वो भी काफी अहम हो जाएगा। तो ऐसे में हर कोई इस बात का भी इंतजार कर रहा है आंख बंद करके कि किसी से समर्थन आए तो आए, नहीं तो द्वितीय वरीयता के भी जो मत है उस पर भी फोकस किया जाए। और साथ ही साथ जैसे कांग्रेस पार्टी है, आरएलडी ने इस बात का माना जा रहा है कि वो बीएसपी के साथ जा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो हालांकि अभी ये निर्णय नहीं कर पाई है कि सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी को उसको मदद करनी है, क्योंकि इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की मदद 2 बार कर चुकी है समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी आश्वस्त है, उसका नेतृत्व आश्वस्त है कि कांग्रेस की ओर से जो है समर्थन उसको दिया जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के सदस्यों जो 8वां सदस्य है उसको जीतने के लिए केवल 19 मतों की आवश्यकता है, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास फिर भी सरप्लस जो है बच जाते हैं विधायक। ऐसे में वो किसके पाले जाएंगे? आरएलडी के कुछ विधायक, पीस पार्टी के और भी दूसरे दलों के जो विधायक हैं, अपना दल का विधायक है, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, ये सारे ऐसे विधायक हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। साथ ही साथ बीएसपी के बागी विधायकों पर भी, जिसमें बाला प्रसाद अवस्थी और भी कुछ विधायक हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन पर भी बीजेपी नेताओं की नजर है और इसीलिए बीजेपी ने एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतारा। अब ये दांव उनके लिए उल्टा साबित होगा, क्योंकि पहले विधानसभा के चुनाव, फिर छावनी के चुनाव और अगर परिषद के चुनाव में भी उनकी हार होती है तो एक जो माहौल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाया रणनीतिक तौर पर वो खराब हो सकता है और उसकी जिम्मेवारी फिर किसी को लेनी होगी। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि मतदान के पहले तक किस तरह की रणनीति बनती है या फिर इन पार्टियों में से कोई पार्टी का उम्मीदवार जो है वो पर्चा वापस लेता है। तो ये सारी चीजें इसके बाद जो है ज्यादा और क्लियर होंगी। अवनीश, ये भी बताइए कि इस बहती गंगा में हाथ कौन धोना चाहता है? आरएलडी की क्या भूमिका हो सकती है? कौन से ऐसे दल हैं जो एक सरप्राइज दे सकते हैं इसमें? कौन कौन से ऐसे दल हैं? हम बीजेपी, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस के अलावा और कौन सा ऐसा दल है जो इस पे अपनी तेजी दिखा रहा है, जो वेट एंड वॉच की मुद्रा में भी है?
देखिए निहारिका, जो भी प्रमुख दल हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी और कांग्रेस या बीजेपी जैसे दल, ये तो व्हिप जारी करने जा रहे हैं अपने विधायकों को। और जो है मेरे तभी तमाम सारे नेताओं से बात हुई, वो व्हिप जारी करेंगे कि पार्टी जिसको कहे उसके पक्ष में मतदान किया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दल और करीब आधा दर्जन निर्दलीय ऐसे विधायक हैं जो कभी भी किसी भी पाले में जा सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार पीस पार्टी के 3 विधायक हैं, एक अतिरिक्त और भी विधायक हैं जो डॉक्टर अयूब जो पहले पीस पार्टी के टिकट पर जीत के आए थे। इसके अलावा जो कौमी एकता दल है उसके 2 विधायक हैं। इसके अलावा एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, इनके विधायकों के कुल 10, 12, 15 ऐसे विधायक हैं जो किसी के साथ भी जुड़ करके इस पूरे विधान परिषद चुनाव का गणित बिगाड़ सकते हैं। वासन जी, आपने बताया कि बीएसपी की पोजीशन वर्नरेबल है, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट भी है, थोड़ी कमजोर है। लेकिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? जो बाइपोल्स भी हारी, अभी छावनी परिषद के चुनाव भी हारी, लेकिन अब विधान परिषद है। आंकड़ों के बीच में कोशिश की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का हम सहारा ले, लेकिन बीजेपी कहां स्टैंड करती है? क्योंकि सब चीजें 2017 से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। निहारिका, विधान परिषद के चुनाव में जीत और हार को किसी भी पार्टी के पॉपुलैरिटी से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। विधान परिषद या राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से फ्लोर मैनेजमेंट का चुनाव होता है। जो पार्टी या नेता अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लामबंद कर लेते हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ दल है और उत्तर प्रदेश में जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनको लगता है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करेगी। तो ऐसी स्थिति में वे विधायक जो महज एक विधायक हैं और उन दलों के टिकट से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, जिनका 2017 के चुनाव में राजनीतिक भविष्य पर काफी सवालिया निशान लगा हुआ है, तो उन दलों को छोड़ के बीजेपी का दामन अभी से थामने में उनका कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। शायद यही कारण है कि इस परसेप्शन को समझते हुए, इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बीजेपी आलाकमान ने संख्या कम होते हुए भी अपना दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा है। और उसको उम्मीद है कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, इन तीनों दलों के वे विधायक जो 2017 का चुनाव बीजेपी से के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, वे शायद इस मौके का फायदा उठा के बीजेपी से अपनी नजदीकी बढ़ा सकें और बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दें। अच्छा, थर्ड पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर लेते हैं, हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लाभ की स्थिति में रख देगी या बीएसपी को सपोर्ट करने जा रही है? कांग्रेस कहां पर है इसमें? देखिए, पिछले 2 जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, जिसमें पहली बार प्रमोद तिवारी को संख्या न होते हुए भी मुलायम सिंह यादव ने अपनी सीट एक रोक कर और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा भेजा, और उसके अभी कुछ दिन बाद पहले ही पीएल पुनिया को मुलायम सिंह के ही सपोर्ट से राज्यसभा तक पहुंचने का मौका मिला है। तो ये जो 2 पिछली घटनाएं हैं, इसके चलते माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने मन बना लिया है कि इस विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट, जो प्रथम वरीयता वोट होगा, वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जाएगा। यानी कि बीएसपी की पोजीशन वल्नरेबल है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट यहां पर कर सकती है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही शातिर तरीके से एक्ट करना होगा। फ्लोर मैनेजमेंट की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अवनीश हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि किस तरीके से 4 प्रमुख दल और इसके अलावा बाकी अन्य दल इस पूरे चुनाव पर नजरें बनाए हुए हैं। इसकी वोटिंग पर भी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वो बताते हैं। अवनीश, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी कौन है? दयाशंकर सिंह। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रह चुके हैं। इस ऐलान के साथ ही जहां विधान परिषद के लिए मतदान होना तय हो गया है, खरीद फरोख्त जिस तरीके से हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें और क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश इसके साथ बढ़ गई है। पूरा खेल यकीनन जिस तरीके से आप बता रहे फ्लोर मैनेजमेंट का लग रहा है। यूपी विधान परिषद की खाली हुई 12 सीटों के चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से दूसरे प्रत्याशी के तौर पर दयाशंकर सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के इस कदम के बाद एक और जहां 12वीं सीट के लिए वोटिंग तय हो गई है, तो वहीं खरीद फरोख्त की गुंजाइश भी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विधान परिषद का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है, लिहाजा अब सभी दलों के लिए अपना कुनबा सहेजना होगा।
क्योंकि अब दलीय निष्ठा का असली परीक्षण होना है। जरा तस्वीर समझते हैं। चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 7 सदस्यों के कोटे से एक ज्यादा 8 प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो वहीं बीएसपी ने 2 सदस्यों के कोटे से ज्यादा 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। इन दोनों के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी ने 1 सदस्य के कोटे की जगह 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। 1 सदस्य के चुनाव के लिए 31 विधायकों का वोट चाहिए। ऐसे में अंक गणित के मुताबिक बीजेपी को अपना प्रत्याशी जिताने के लिए 21 वोट और चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी को 18 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। वहीं बीएसपी को 13 वोट और जुटाने होंगे। यानी एसपी हो या बीएसपी या फिर बीजेपी, सबको क्रॉस वोटिंग से उम्मीदें हैं। ये और बात है कि इसे लेकर बीजेपी के अलावा एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियों के नेता चुप हैं। वैसे इन चुनावों के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा और भी है। विधानसभा में निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की कुल संख्या 17 है। इनमें भी पीस पार्टी के 3 विधायक पहले से ही एसपी के समर्थन में हैं, जबकि एक अपना दल का विधायक बीजेपी के पास होगा। वहीं कांग्रेस के 28 और आरएलडी के 8 सदस्य हैं। कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यानी इस लिहाज से देखें तो 49 ऐसे सदस्य हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। बाकी भीतरघात की कोशिश में तो सभी हैं। यानी हर दल एक दूसरे पर नजरें गड़ाए बैठा है। ऐसे में यकीन मानिए विधान परिषद का चुनाव परिणाम अच्छे की पोल खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।